हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं सुबह से ही लग गई हूँ काम पे। पहले पूजा की है, क्योंकि अगर मैं पूरा घर अच्छे से क्लीन करने में लग जाती तो मुझे लेट हो जाता पूजा को। तो पहले नहा के आई हूँ, क्योंकि मुझे बाल भी धोने थे। तो बस नहा के हल्का हल्का झाड़ू मार दिया था यहाँ पे। पहले पूरा अच्छे से साफ़ नहीं किया था। तो बस अभी मैं फिर से साफ़ सफाई में अपना लग गई हूँ। और अभी सब लोगों का नाश्ता वगैरह भी रह रहा है, सब काम बाकी है। बस नहीं, सॉरी, मैं भूल गई। पूजा करने के बाद नाश्ता किया, नाश्ता कराया सबको, और उसके बाद मैं यहाँ पे साफ़ सफाई में लगी हूँ। तबीयत थोड़ा ख़राब हो रहा है, कोल्ड हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, गले में भी इचिंग हो रहा है। तो उसकी वजह से भूल भी गई थी बीच में। तो बस आज मेरी मेड बोली कि वो नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात में ही कॉल आ गया था उसका 10:30-11 बजे। तो मुझे पता ही था सुबह से, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाई थी, जिसकी वजह से सारे काम लेट लेट हो गए हैं। लेकिन मैं सोच ही रही थी बीच में कि वो एक दिन की छुट्टी ले ले, क्योंकि मुझे घर को अच्छे से क्लीन करना था। इस वजह से, क्योंकि अपने हाथ की सफाई की बात ही अलग होती है, मेड का काम करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि उनको तो बहुत सारी जगह जाना होता है। अगर एक ही घर में वो लगे रहेंगे तो बस उनके काम तो हो लिए, तो वो तो बस फटाफट करते हैं, निपटाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारा तो घर है ना, तो इसलिए हमें तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो बस वो आज नहीं आई। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लगा कि आज तो आना चाहिए था। लेकिन नहीं आई तो भी देखो अच्छे से कर पाई हूँ ना। मैं कचरे की बात करूँ तो इतना सारा कचरा घर में से निकला है, मतलब पूरा इतना भर के मैंने निकाला, जबकि वो झाड़ू लगाती है ना तो इतना होता ही नहीं है। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई, पूरा खूब सारा कचरा निकाला। उसके बाद मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। डस्टिंग में लग गई हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, ये सेंट्रल टेबल को तो बहुत गंदा करते हैं। उसके ऊपर बैठ के क्ले से खेलते रहते हैं, तो इस पर ना काफ़ी सारे निशान हो जाते हैं। तो बस मैं वही सब यहाँ पे कर रही थी, क्लीन कर रही थी पूरा टेबल को। टीवी पे भी काफ़ी डस्ट आ जाती है कई बार, तो पूरा मतलब जगह जगह सब जगह मतलब सब जगह पे हर एक रूम में जाके अच्छे से पूरा क्लीन किया, सारे कांच क्लीन किए। तो सब कुछ अच्छे से किया, तो जब जाके थोड़ा लगा कि हाँ, लेकिन जब मैं पूरा घर अच्छे से क्लीन करके फ्री हुई ना, तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा ढीली ढीली सी हो रही हूँ। लेकिन काम करने के बाद जब मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हाँ, मैंने अपने आप से अपना घर पूरा साफ़ किया है, जो सोच रही थी कई दिनों से वो हो गया है फाइनली।
सुबह से थोड़ा व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन बातचीत कुछ हुई नहीं है। दूसरा मेरा आज व्लॉग भी अभी तक नहीं गया है क्योंकि एडिटिंग ही नहीं हुई है। और टाइम देखिए ऊपर 2 बजने वाले हैं, पौने 2 बज रहे हैं। अभी मैंने खाना बनाया है, थक गई हूँ। एक तबीयत भी थोड़ा आज ठीक नहीं है, कोल्ड कफ हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी में पेन हो रहा है, आंखें भारी भारी हो रही हैं। और दूसरा फिर अपने भाई की तबीयत की वजह से भी थोड़ा परेशान रहती हूँ। तो फिर आज थक गई थी काफ़ी, तो इस वजह से सिंपल सा ही भोग बनाया है आज बप्पा के लिए। दोपहर के लिए मैंने बनाया बेसन का हलवा, इडली और चटनी बनाई है उनके लिए। तो बस अभी आरती करने जा रही थी, पूजा करने, तो सोचा कि चलो थोड़ा आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। और ये वाली कुर्ती जो है आप मेरी फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे मुझे पहने हुए, लेकिन है काफ़ी पुरानी, काफ़ी मतलब 2 साल पुरानी होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है, स्ट्रेचेबल एकदम ना, बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। आवाज़ भी नहीं पता मुझे मेरी बराबर जा रही है कि नहीं। मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, कभी अच्छा सा हो रहा है कभी नहीं। और आज पूरा सब अच्छे से क्लीन किया बाहर भी। मैं चाह ही रही थी वैसे तो कि मेरी मेड जो है एक दिन छुट्टी ले ले, लेकिन इतनी जल्दी ले लेगी ये नहीं पता था। तो फिर अपने हिसाब से अच्छे से मैंने टाइम लगा के सफाई की है, क्योंकि वो लोग उतना अच्छे से नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं। आज इतना कचरा निकला है ना घर में से, इतना सारा, एक एक रूम में से बहुत सारा निकला है। क्योंकि वो लोग तो बेड के नीचे नहीं करेंगे, अलमारियों के साइड से नहीं निकालेंगे, बेड के पीछे से नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर हम खुद करते हैं तो फिर हम तो पूरा अच्छे से करते हैं। तो चलिए फिर अभी पहले बप्पा का भोग लगाते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं बप्पा के आज के, और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम में, मतलब रात में। भगवान जी के लिए भोग बनाया, मोदक बनाए हैं, मावा मोदक मैंने बनाए उतने ही हैं, क्योंकि फिर बहुत सारा प्रसाद ऑलरेडी हुआ है, जो कोई आता है फिर मैं उनको वहाँ से देती रहती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत टेस्टी बने थे बप्पा के लिए मोदक। मोदक तो, लड्डू तो उनके फेवरेट है वैसे भी। तो बस यहाँ पे अभी उनको भोग लगाया, भोग लगाने के बाद आरती करी, मतलब आरती करी, भोग लगाया और आप लोगों को बप्पा के दर्शन कराए। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ देखा कि डब्बे में जीरा जो है ख़त्म हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे वही सामान डालने लगी हूँ, क्योंकि खाने में भी आज मैं दलिया बना रही हूँ। तो देखा तो डब्बे में दलिया भी नहीं था, तो फिर मैं दोनों पैकेट निकाले नीचे से बाल्टी से। बाल्टी है एक कुई जैसी होती है वो है, तो वो सब चीज़ें रखी हुई है, उनमें से निकाला। अब इनको डब्बे में डालूंगी और खाना बनाऊंगी। और हालत इस टाइम इतनी ख़राब हो रही है ना, एडिटिंग में आज अजीब सी आवाज़ आएगी मेरी। नाक इतनी ज़्यादा बह रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे जुकाम हो रहा है। सामान मंगाया था कुछ अभी, जैसे देखो नारियल पानी रखा है, फिर घर में कोई ना कोई आता रहता है, तो फिर मैं वैसा रेडीमेड जो मतलब मार्केट से लाते हैं ना, स्वीट शॉप से, मनीष तो बोल रहे थे ढोकला और ये सब ले आना, क्योंकि ये था कि 7-8 लेडीज़ तो आएंगी। लेकिन फिर मुझे कल से थोड़ा डाउट सा हुआ, तो मैंने क्या किया कि सूखे आइटम्स मंगाए, और क्योंकि वो ख़राब भी नहीं आएंगे और जब कोई आएगा बार बार उसमें से दे भी सकते हैं। दूसरा मैंने एक पैकेट मंगाया, जैसे बच्चों के फ्राइज़ और ये आते हैं ना फ्रोज़न स्माइली आते हैं, वैसे ही चीज़ बॉल टाइप के भी आते हैं। तो फिर मैंने वो मंगाया कि इनको भी तल के थोड़ा सा दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मंगाई है, रख ली है। 1.5 लीटर के आसपास की, 1.5 लीटर की ही, मतलब एक फैंटा है शायद, वो फैंटा या मरिंडा कोई तो है, मतलब वो मंगाई है। तो अब जो कोई भी आए तो मतलब, क्योंकि घर पे कोई आता है ना,
तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी सामान नहीं है, सामान पूरा होना ही चाहिए। तो बस फिर मैं जो है सब सामान मंगा के रखा है। बाकी तो कुछ ना कुछ रहता ही है देखो घरों में, लेकिन फिर भी जब रखते हैं ना, सामने कोई आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब लोगों की कि मतलब सब लोगों को ना, मेरे को रहता है कि सब लोगों को अच्छे से खिलाया पिलाया जाए, केयर की जाए, तो वो वाली सोच थोड़ी चीज़ होती है। और आज मैंने ये कुर्ती बहुत टाइम के बाद पहनी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वीडियो में देखने में। प्लेन है, स्ट्रेचेबल है, लेकिन जीन्स के साथ पहनती थी पहले मैं इसको, और काफ़ी अच्छी भी है। और ये मैंने शामली से ली थी अपने चाचू की शॉप से। तो बस यहाँ पे अभी दलिया छोंकने लगी हूँ। और आजकल थोड़ा मन तो ऐसा ही रहता है, फिर सोचती हूँ कि यार आप लोगों से बार बार एक ही बात बोलना तो फिर अच्छा सा भी नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी मन अजीब सा रहता है, क्योंकि अब तो मनीष को गए हुए भी 1 हफ़्ता हो चुका है, कब आएंगे अभी ये नहीं पता है। और वैसे भी उसकी उनकी वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो ज़रूरत के समय जब जो बंदा काम आता है ना, वो हमेशा याद रहता है कि हाँ, ज़रूरत के टाइम ये बंदा था जो हमारे काम आया है। और मेरा मानना तो ये है कि बस उन्हीं के जाने से मेरे भाई की ज़िंदगी बची है। देखो बचाने वाला भगवान है, लेकिन एक केयर करना भी और ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे तो घर वालों के लिए भी वो भगवान की तरह ही है। अभी खाना बनने रखा है, दलिया छोका है, मम्मी बोल रही थी कि दलिया बना देना। और मंदिर में पूजा का मैंने आज आपको 2 बार दिखा दिया, दोपहर को भी और अभी शाम में भी। और मेरी को बहुत छींक भी आ रही है, छींक आ रही है नाक में, नाक बह रही है बहुत ज़्यादा। खांसी इतनी खांसी नहीं है मेरे को, मतलब गला ज़्यादा दुख रहा है, खुजली हो रही है गले में ना, इचिंग जैसा बार बार। और सोते टाइम ना ऐसा फील होता है कि दोपहर इतनी भयंकर नींद आ रही थी, पर जैसे ही सोने लगती थी ना, ऐसे सांस नहीं आ रहा ना नाक से ना गले से ही, तो फिर बार बार उठ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना। हो सकता है दवाई से भी आ रही हो, मैंने दवाई ली थी, लेकिन काफ़ी जुकाम हो गया अचानक से ही, पता नहीं कैसे हो गया। इतनी तो गर्मी है, ऐसा भी नहीं है कि मौसम कोई ज़्यादा ये हो रहा है, लेकिन फिर भी हो गया, कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो मैंने धूपबत्ती ला रखी है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पिछले साल भी मैं यही लाई थी गणपति के टाइम पे, और अभी भी निर्मल की है ये तो लोबल की है, और वो वाली चंदन की है। उस वाले की और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू है, चंदन वाली की। इतनी अच्छी लगती है मुझे इनकी खुशबू, और एक तो ना देर तक जलती है। देखो कितनी बड़ी है ना, ये अच्छी बड़ी है, तो काफ़ी देर तक जलती रहती है, लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटा तो जलती ही है। तो फिर अच्छा लगता है, घर में जो खुशबू सी हुई रहती है, अच्छी वाइब्स आती है पूजा वगैरह करने से। लेकिन अब ना काफ़ी दिन से मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, अजीब सा हो रहा है मेरे को। लेकिन चलो, रोज़ रोज़ आप लोगों को भी क्या बोलना, आप लोग भी परेशान हो, चिंता करते हो और प्रार्थना भी करते हो, सभी कुछ कर रहे हो। देखते हैं कल उसका CT स्कैन होगा, उसमें क्या आता है, उसमें पता चलेगा कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। टाइम भले ही लग जाए, बस ये कि ठीक हो जाए। तो बस अभी खाना बनने रखा है। नीचे से कुछ नेबर्स हैं, मतलब हमारे विंग में से ही कुछ लेडीज़ बोल रही थी पप्पा को देखने आने के लिए। अब पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे बोला था उन्होंने, तो फिर अभी तक तो नहीं आई है। 8 बजने वाले हैं, 5 ही मिनट रह रही है 8 बजने में, तो पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी क्या है, क्योंकि ज़्यादा है नहीं ना मेरा, इतना ज़्यादा कोई अभी फ्रेंडशिप नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है यहाँ पे। तो बस यही सब चलता रहता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से खाना बना के तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। बच्चे अंदर हैं, टीवी देख रहे हैं, प्रिंट आउट निकाले थे उनके मैंने, तो पहले ड्राइंग कर रहे थे, उसके बाद फिर अभी टीवी चलाया 7:30 बजे उनके लिए। 1 आधा घंटा टीवी देखेंगे, 1.5 घंटा भी देख सकते हैं, 9 बजे तक भी, क्योंकि पहले दैविक अपना देखता है, फिर स्वास्थ्य को कौन बनेगा करोड़पति देखता है, उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और सूप पी रहा है। तो चलिए फिर अभी करती हूँ, मनीष को कॉल करती हूँ कहाँ है, और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। आप लोगों से बात करने के बाद आगे व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। व्लॉग तो वैसे मेरा बन गया है, सुबह से ही चल रहा है, इसकी नौटंकी चालू है। तो सोने आ गए हैं हम लोग, चोट लग जाएगी, लगी भी है। बस हो गया, क्योंकि जो मैं आप लोगों को बता रही थी
पर एक में से आंटी हमारे घर आएगी पर आप लोग देखते ही रहिए मेरा दांत क्या है। आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अब आप चुप हो जाओ, उधर को ले जाओ। चलो सासी उधर मेरा लेटो, दांत तो मैं आ रही है। लेटो चलो आप उधर। पहले तो खाऊं और ये फुल्ला तो क्योंकि मैं खाना खा रही थी, खाना खाते खाते ही तो मैं बस खाने की थाली लेके बैठी थी। दलिया बनाया था खाने में, वो तो शायद मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो तभी जो मैं बोल रही थी, मैं जिनका वेट कर रही थी वो आ गए थे, हमारे नेबर ही समझ लीजिए, क्योंकि वो ऊपर से आए थे, 7th फ्लोर पे से आए थे, एक 2nd फ्लोर से आए थे। और उनमें से एक तो जो 7th फ्लोर पे है वो देहरादून से ही है, मतलब उनका मायका देहरादून से ही है। लेकिन जब तक किसी से बात नहीं करते तो कुछ पता नहीं चलता है। डॉक्टर है वो, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो फिर बातचीत हुई उनसे, अच्छा लगा उनसे बात करके, क्योंकि थोड़ा तो देखो होना चाहिए आसपास में। और उसकी नौटंकी चालू है। तो बस अब मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि सुबह से बन रहा है तो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। And don't forget to please share, comment and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon. बाय 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 बाय। Bye bye.